मुझसे शादी करोगी? सहरिश, मुझसे शादी करोगी? दाऊद ने कहा, जो उसकी बच्ची को गोद में लिए बिल्कुल एक माँ की तरह सुला रही थी। सहरिश ने इसकी तरफ देखा और बच्ची को लेटाकर वहां से निकल गई। सहरिश एक फर्म में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। हर वक्त खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। इसके माजी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। दाऊद इसी फर्म में मैनेजर था। इसने अपनी क्लास फेलो अलीना से मोहब्बत की शादी की थी और उनका एक बेटा जावियर और बेटी जारिया थी। जावियर 2 साल जबकि जारिया 6 माह की थी। दाऊद की बीवी अलीना की जारिया की पैदाइश पर बोगिनी थी। यूं दाऊद अकेला हो गया और अपनी माँ के साथ अपने बेटे और बेटी की परवरिश कर रहा था। दाऊद, बीना, तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, किसी भी वक्त आंखें बंद कर दूं। दाऊद की वालिदा नजीत बेगम ने कहा, अम्मी, मुझे अलीना के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। जब कोई अच्छी लगी कर लूंगा शादी में भी। दाऊद ये कहकर ऑफिस चला गया तो इसको देखते ही, इसके वहां जाते ही इसकी मुलाकात सहरिश से हुई। ज़हीन में अपनी माँ की सुबह वाली बात आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसके सामने बार बार सहरिश का चेहरा घूम रहा था। लंच टाइम इसने सहरिश को कॉल करके बोला, मिस सहरिश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आप मेरे साथ बाहर लंच के लिए चले? जी सर। खैरियत तो है ना? मैंने कुछ गलत कर दिया है? सहरिश ने परेशान होते हुए कहा, सब खैरियत है, बस तुम पार्किंग में आ जाओ। दाऊद ने कहा, जी सर, अभी आई। सहरिश ने अपना बैग उठाया और पार्किंग की तरफ चल दी। गाड़ी में बैठकर उसने पूछा, सर सब ठीक है ना? सब ठीक है, इस रिसोर्ट पहुंचने तक सब्र कर लो, दाऊद ने कहा। दाऊद के फोन की घंटी बजी तो इसकी उम्मी की कॉल आ रही थी। हेलो उम्मी, दाऊद ने फोन कान के साथ लगाते हुए कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। दाऊद की उम्मी ने बस इतना कहा, आगे कुछ न कह सकी और फोन उनके हाथ से गिर गया। हेलो हेलो अम्मी, उम्मी, हेलो। दाऊद परेशान हो गया और गाड़ी घर की तरफ मोज। क्या हुआ है सर? सहरिश ने पूछा। मेरी उम्मी की तबीयत खराब हो गई है, दाऊद ने परेशानी के आलम में कहा। घर पहुंचे तो उसकी उम्मी जमीन पर गिरी हुई थी। उम्मी, अम्मी, आपको क्या हुआ है? दाऊद ने कहा। सहरिश, सर आप आंटी को अस्पताल ले जाएं, मैं आपके बच्चों को देख लेती हूं, ने कहा। शुक्रिया सहरिश। दाऊद ये कहकर अपनी उम्मी को लेकर अस्पताल चला गया। वापसी इसकी रात गए हुई। घर में दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए अपनी उम्मी को उनके कमरे में छोड़ आया। फिर अपने कमरे का रुख किया तो सहरिश जावियर और जारिया के साथ इसके बेड पर सो रही थी। इसने गौर से देखा तो दोनों बच्चे इसको इस तरह चिमट कर सो रहे थे जैसे उनकी माँ हो उनके साथ। दाऊद वापस जाने लगा तो सहरिश की आंख खुल गई। सर आप लोग आ गए? सहरिश उठकर बैठ गई। आप लोगों ने कुछ खाया है? मैं आपके लिए खाना निकाल दी नी हूं। नहीं खाया तो कुछ नहीं, अब जहमत ना करें, मैं खुद ले लूंगा और रात काफी हो गई है। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, दाऊद ने कहा। नहीं सर, आप फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना निकालनी हूँ और मेरे घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं हॉस्टल में दबती हूँ। ये कहकर सहरिश बाहर निकल गई। दाऊद फ्रेश होकर टेबल पर आया तो खाना देखकर हैरान हो गया क्योंकि खाना सारा इसकी पसंद का लाए। आपको कैसे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है और मीठे में रसमलाई? सर मुझे कैसे पता होता था, वो तो घर में जिस चीज का सामान मौजूद था मैंने बना दी, सहरिश ने कहा। बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? दाऊद ने पूछा। नहीं सर, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाअल्लाह, सहरिश ने कहा। सहरिश, आपने कभी बताया ही नहीं कि आप हॉस्टल में रहती हैं, दाऊद ने पूछा। आपने कभी पूछा ही नहीं, सहरिश ने कहा। अच्छा सर, अब आप सो जाएं, सुबह ऑफिस भी जाना है।
ठीक है, अब बच्चों के पास भी सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, दाऊद ने कहा। सहरिश बच्चों के पास चली गई और दाऊद गेस्ट रूम में चला गया। दाऊद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे सहरिश बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। इसकी संजीदा उदास आंखें उसे अंदर ही अंदर काट रही थीं। इससे सहरिश की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बच्चों वाले कमरे में जाकर इससे बात कर ले। सुबह नाश्ते के बाद दाऊद तैयार होकर आया तो सहरिश तैयार होकर जारिये को सुलाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद की उम्मी इसके पास बैठी थी। दाऊद की उम्मी कुछ देर के लिए बाहर चली गई तो दाऊद ने सहरिश से कहा, मुझसे शादी करोगी? सहरिश ने इसकी तरफ देखा और बच्ची को लेटा कर वहां से निकल गई और कोई भी जवाब नहीं दिया। दाऊद इसके पीछे चल पड़ा और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा। मुझे जाने दे, मैं खुद चली जाऊंगी, सहरिश ने कहा। देखें, सहरिश ने कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया। दाऊद ने इल्तिजाया अंदाज में कहा, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? कुछ भी नहीं, सहरिश ने गुस्से से कहा। नहीं जानता तो बता दे, और सच पूछो तो मैं जानना चाहता भी नहीं, दाऊद ने कहा। तो सुने, मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, और वजह है औलाद ना होना। जबकि खामी मुझ में नहीं थी, उसने अपनी खामी छुपाने के लिए मुझे छोड़ दिया। सहरिश रोने लगी। बाकी आपकी बात का जवाब मैं अपनी उम्मी से बात किए बना नहीं दे सकती। बेशक आप अपनी उम्मी से बात करें, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं आपको चाहने लगा हूं, दाऊद ने कहा। ऑफिस में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना की। अगले 2 दिन सहरिश भी ऑफिस ना आई और फोन भी इसका बंद था। तीसरे दिन दोपहर में सहरिश ने दाऊद को कॉल करके कहा कि आप अपनी उम्मी को आज रात के खाने पर मेरे घर ले आए, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। यह सुनते भी दाऊद की जान में जान आई। वो फौर अपने घर गया और अपनी उम्मी का सब बताया और उनको तैयार होने का बोला। शाम को 2 घंटे की ड्राइव के बाद दाऊद अपने बच्चों और उम्मी के साथ मिठाई लेकर पहुंच गए। सहरिश के भाई और उम्मी ने उनका इस्तकबाल किया। सहरिश ने अपनी भाभी के साथ मिलकर खाने का बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था। 1 हफ्ते बाद इन दोनों का सादगी से निकाह कर दिया गया। यूं दाऊद को एक हमसफर और उसके बच्चों को मां मिल गई और सहरिश दाऊद जैसे जीवन साथी को पाकर निहाल थी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।